अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में जो है वो बारिशें जो है वो 2 दिन मुसलसल रही हैं, तो काफ़ी वेदर जो है ना वो बेहतर हो गया है। क्लाउडी होने की वज़ह से थोड़ी-सी ठंड दोबारा से हो गई है, वरना ये था कि गर्मी फ़ील होना शुरू हो गई थी दोबारा से, मतलब फ़ील हो रहा था कि बस गर्मी आ गई है। बट अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले अल्लाह ताला की इतनी बरकतें, इतनी रहमतें हैं कि हमें दोबारा बारिश नसीब हो गई और मौसम जो है वो बिल्कुल प्लेज़ेंट हो गया है। सो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। नॉर्मली अगर हम अपना घर देखें, अपनी होम मेकिंग या जो होम मेकर्स हैं, उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है नॉर्मल दिनों में। तो आज हम बात करेंगे रमज़ान की टाइम मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से मेरी 2 बहनें बहुत मैसेज कर रही थीं कि उनकी अभी शादी हुई और फर्स्ट टाइम वो रमज़ान गुज़ारेंगी लाइक एज़ अ फैमिली विद हस्बैंड एंड इन-लॉज़, और एक अकेली रह रही हैं हस्बैंड के साथ। एंड शी वाज़ लाइक कि मेरा एक बेटा है, मैं पहले इन-लॉज़ में थी, अब अपने हस्बैंड के पास आके रह रही हूँ। तो इस तरह की बहुत सी ख़वातीन हैं जो शायद फर्स्ट टाइम करेंगी, लेकिन मैनेजमेंट हो जाती है, लेकिन अगर आप सोच समझ के करें। क्योंकि देखिए रमज़ान में जो है ना वो मोस्टली आपका फ़ोकस क्या होता है? अपनी इबादत पे। नमाज़, कुरान, तलावत, इन सारी चीज़ों पे होता है। फिर उसके बाद ये होता है, क्योंकि घर वाले सब रोज़ा रखते हैं तो उनके लिए आपने खाना बनाना होता है। फिर दूसरा जो मेन चीज़ होती है वो खाने बनाने पे होती है, और तीसरा ये होता है कि आपको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूँगी जो आपको बहुत हेल्प आउट कर देंगी कि आपने रमज़ान में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ जो होती है ना, वो होती है आपने अपना डे प्लान जो करना होता है ना, वो नमाज़ के और कुरान पाक की तिलावत के अराउंड होता है। आप फ़ोकस ये नहीं करते कि जी मैं इतने बजे उठ के किचन में चली जाऊँगी तो मैं खाना बनाना शुरू कर दूँगी, नहीं। आपने ये देखना होता है कि फ़जर का क्या मतलब टाइम है आपके इलाके में, डिफ़रेंट कंट्रीज़ में डिफ़रेंट होता है टाइमिंग। उसके बाद आप अपनी मतलब क्या कोशिश करेंगी? अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट हो जाएगा। देखिए, मैं जब फ़जर की नमाज़ हो जाती है, सहरी बना ली, कर ली सबने, उसके लिए आप अपना टाइम रख लें कि जी सह अगर आपके इलाके में जितने बजे भी नमाज़ हो रही है, उससे तक कम से कम 1 घंटा पहले आप उठें, आप अपना मतलब अगर छोटी फ़ैमिली है तो 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ। अगर बड़ी फ़ैमिली है, तो फिर आपको उससे भी थोड़ा-सा जल्दी उठना पड़ेगा। एंड एनीवेज़ आपने सहरी कर ली, अज़ान हो गई, उसके बाद आपने नमाज़ पढ़ी। मैं मोस्टली क्या करती थी कि मैं फ़ज्र के बाद बैठ के तो मैं अपना 1 सिपारा तो पूरा कंप्लीट करती थी, कोशिश करती थी कि मैं अपना 1 सिपारा फ़ज्र के बाद कंप्लीट कर दूँ। इसी तरह फिर ये होता है कि दिन में सफाइयाँ और ये वो सब चलता है, बच्चे चले जाते हैं कॉलेज, स्कूल। तो उसके बाद ये होता है कि ज़ोहर के टाइम लाइक फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी, नैप टाइम, एवरीथिंग। तो फिर ये है कि ज़ोहर का टाइम हो जाता है तो आपको होता है कि नमाज़ पढ़ लूँ। तो हर नमाज़ के बाद ना मेरी ये कोशिश होती थी कि फ़जर के बाद 1 सिपारा और ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा, इसके बाद मैं मतलब क्वार्टर सिपारा पढ़ती थी, 1/4। ठीक है? आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो क्वार्टर से सिपारा मैं पढ़ती थी और उससे ये हो जाता था कि कम से कम दिन में मेरे 2 सिपारे ख़त्म हो जाते थे। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मैंने जो है एक तर्जुमे के साथ कुरान शुरू करती हूँ मैं, और एक मतलब जैसे नॉर्मली हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तो तर्जुमे से मैंने ये पिछले साल पहली दफ़ा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको सारा कंप्लीट किया था। उससे ना आपको जो सैटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है ना कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं और आपको समझ आ रही है। क्योंकि अरबी में पढ़ने की ऑफ़ कोर्स हमें एक-एक कभी-कभी एक लफ्ज़ समझ आ जाता है, हमारी ज़बान नहीं है अरबी। बट उसको जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तब आपको बड़ा अच्छा क्लियर हो जाता है। ये मैं इसलिए इतने दिन पहले बता रही हूँ कि अगर अभी तक आपने बहुत से लोगों ने कुरान पाक शुरू भी कर दिया होगा तिलावत, तो आप तर्जुमे के साथ भी इस दफ़ा ट्राई करें कि कुरान पाक पढ़ें, क्योंकि बिलीव मी आपको जो खुशी कुरान पाक तिलावत करने और फिर उसके बाद उसके तर्जुमे में होती है ना, वो किसी चीज़ में नहीं होती। तो तर्जुमे के लिए मैं आपको एक टिप बता दूँ, मैं टीवी पे ना सिपारों के तर्जुमे लगाती थी और अपने कुरान पाक से टैली करती रहती थी। तो मेरे कानों में भी तर्जुमा सुनाई देता था, मेरे पूरे घर में भी तर्जुमा सुनाई देता था, और मैं उसको इस तरह से मतलब रीड करती थी। आँखों ने भी सुन लिया, ज़बान ने भी पढ़ लिया, और
आँखों ने भी देख लिया, ज़ुबान ने भी पढ़ लिया और कानों ने भी सुन लिया, ठीक है? तो ये बहुत आसान तरीका है और आप टीवी पे लगाएँ, यूट्यूब पे बड़े अच्छे से पा रहे हैं मतलब प्रॉपरली तर्जुमा आपको मिल जाएगा। मैं उस तरह पढ़ती थी। तो ये तो हो गया इबादत का कि आपने अपने टाइमिंग्स को इस तरह से करना है, जो कि मैं मोस्टली इसी तरह से करती आई हूँ। फिर जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मोस्टली हम लोग आप लोग भी मैं भी हर एक जो है पहले से ही काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर करके रख लेते हैं। भल्ले और साथ में जो है ना वो पकोड़ा मिक्स और धनिया, पुदीना ये चटनियाँ बना के लहसुन अदरक के पेस्ट निकाल के रख लिए। उससे क्या हो जाता है कि आपकी मील प्रेप हो जाती है तो आपको आखिर में इतना ज़्यादा टाइम किचन में नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आपने मील प्रेप नहीं की है, बहुत से लोगों ने नहीं भी की होगी, वो उनको जैसे मुझे बहुत से कमेंट्स आए हम ताज़ा खाना बनाते हैं। ऑफ़ कोर्स मैं भी ताज़ा खाना ही बनाती हूँ हर रमज़ान में, आप लोग मुझे कितने सालों से रमज़ान में देख रहे हैं। बट ये होता है कि कुछ चीज़ें जैसे समोसे, रोल्स वग़ैरह आप मतलब प्रिपेयर करके रख दो तो आसानी हो जाती है। और फिर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब अगर आपके घर वाले सिंपल फूड खाना पसंद करते हैं, तो मेरे ख़्याल से अफ्तारी टेक्स अ लॉट ऑफ़ टाइम मतलब जैसे पकोड़े, समोसे, दही बल्ले, चाट, फ्रूट चाट इसमें बहुत टाइम लगता है। अगर आपके घर वाले जैसे क्वेटा में मोस्टली आप कह सकते हैं 80 टू 90% लोग ऐसे हैं, जो कि सिर्फ़ चा पको मतलब खजूर, पकोड़े, शरबत एंड डायरेक्ट खाना होता है। मुझे और जगहों का इतना नहीं पता, अपने घरवालों को पता है। तो वहाँ पर ये अफ्तारी वाली इतनी डिटेल नहीं होती। हाँ, डिनर-विनर हो तो वो एक अलग बात है, बट मोस्टली वो खाने बनाते हैं। तो वो खाना मेरा ख़्याल है कि वो बहुत सिंपल होता है, ईज़ी होता है क्योंकि डेली हम खाना बनाते हैं। उसमें ये अ, अफ्तारी वाली बहुत हेवी अफ्तारी वाली टकटलियाँ नहीं होती, जैसे नॉर्मली मेरी फ्रेंड बोलती थी टकटलियाँ, तो वो नहीं होती। तो उसमें ये है कि सिंपल फूड है और खाना पकाने में कितना टाइम लग जाता है, हार्डली 1 घंटा, 2 घंटे। तो आप इस तरह कर लें। हाँ, शीरा बना के रख लें, मैं हर साल शीरा बना के रखती हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प आउट हो जाती है कि जब मैं खाना मतलब शरबत बनाना होता है, सिर्फ़ शीरा डाला, शरबत डाला और मिक्स किया एंड दैट्स इट। शरबत बन गया और वो मैं सुबह ही बना लेती हूँ शरबत वग़ैरह। सो दिस इज़ समथिंग यू कैन डू और आपको बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप अपने फूड को सिंपल रखती हैं, नहीं तो पहले से मील प्रेप कर लें अगर आपके फ्रीज़र में बहुत सारी जगह मौजूद है। फिर आता है फॉलो द 80-20 रूल फॉर प्रोडक्टिविटी। ये किस तरह से होता है? आप वो टाइम जो पीक का टाइम होता है जिसमें आप में बहुत एनर्जी होती है उसमें आप मोस्टली काम कर लिया करें। अब मेरे लिए पीक का टाइम पता है क्या होता है? जब मैं सुबह के टाइम उठती हूँ ना, जैसे बहुत सी चीज़ें हैं एक तो मैंने एक चीज़ की हुई है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मेरी हेल्पर है, वो मुझे कटिंग कर देती है। जैसे अगर मैंने पकोड़े बनाने हैं, तो वो पकोड़े भी लेके मतलब आलू काट के रख देगी, प्याज़ काट के रख देगी, धनिया वगैरह तो मैंने फ्रीज़ कर दिया है, बस वो फ़ौरन-फ़ौरन डाला और ये होता है कि मैं उसके ऊपर अगर मैंने प्याज़ के पकोड़े बनाने होते हैं, तो मैं आलू के ऊपर ड्राई बेसन डाल देती हूँ और उसको रख देती हूँ। वो अपना पानी छोड़ देता है और मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ मिक्स किया, पकोड़े फ्राई कर लिए। फिर दूसरा क्या होता है फ्रूट चाट वगैरह मैं पहले नहीं बनाती क्योंकि फ्रूट चाट आप अगर जल्दी बना लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बासी होना शुरू हो जाती है। तो और चीज़ें जैसे भल्ले आपने भिगो के रख दिए, बूंदी है भिगो के रख दी, शरबत बना के रख लिया। तो वो जो पीक टाइम होता है ना एनर्जी वाला, वो आप अपना आइडेंटिफ़ाई खुद कर लें कौन-सा टाइम है। आप फजर के बाद सो जाती हैं तो वो एक अलग बात है। मेरा पीक टाइम होता है मैं सुबह मतलब 11, 12, 1 बजे के करीब ये सारे काम करके रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपना मोस्टली टाइम मैं कुरान पाक पढ़ने में एंड अपनी नमाज़ों को देती हूँ। मुझे होता है कि किचन में मैं सिर्फ़ असर के बाद जाऊँगी और असर के बाद ही मैं मतलब असर की अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़ ली, उसके बाद मैं किचन में एंटर होती हूँ और उसके बाद फिर मैं मगरिब तक अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो प्रोडक्टिविटी उस टाइम पे करें जब वो आपका पीक का टाइम होता है और जिसमें आप में काफ़ी एनर्जी होती है। सो अपने टाइम को आइडेंटिफ़ाई करना आपका अपना काम है। आपको पता है कौन से टाइम पे मैं ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ। तो जिस वक़्त आप एनर्जेटिक होती हैं ना, तो उस वक़्त आप अपने ये वाले काम कर लें जो कि कुकिंग वाले होते हैं। ये जो एक चीज़ है ना मैनेजिंग स्लीप वाइज़ली ये बहुत ज़रूरी है आपको अब क्योंकि रमज़ान में आपको सोना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोएँगी नहीं, तो आप में एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ही लो होना शुरू हो जाएँगे। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है कि अगर आप अ कोशिश करें कि आपने इशा की नमाज़ पढ़ी, बहुत से लोग तरावी पढ़ते हैं, तरावी पढ़ लेने के बाद आप सो जाएँ। फिर मत जागें बहुत लेट आवर्स 1 बजे तक ये कि जी सहरी कर लूँगी, नहीं। आप सो जाएँ, फिर एक ही दफ़ा आप सहरी के टाइम पे उठें, सहरी बनाई कर ली और उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर दिया। स्पेशली ये रूटीन वो ख़वातीन जो कि वर्किंग लेडीज़ हैं क्योंकि अभी सबकी जॉब्स और स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड
सारी जॉब्स खुली हुई हैं। तो आप कोशिश वो करें कि इशा के बाद, तरावी के बाद आप सो जाएँ। डोंट यूज़ फ़ोन प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आप सो जाएँ और उसके बाद आपकी अच्छी खासी नींद होती है। फिर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप बीच में नैप्स ले सकती हैं। जैसे मैं क्या करती थी कि मैं ज़ोहर के बाद एक नैप लेती हूँ 10, 20, 30 मिनट का, नॉट मोर देन दैट। फिर दोबारा उठे, आपने दोबारा से जो है ना वज़ू वग़ैरह कर लिया, आपने दोबारा अपनी कुरान की तिलावत कर ली, क्योंकि देखिए वो टाइम ना मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम ना आप अपने इबादत को दें। तो उसके लिए ना आपका एनर्जेटिक होना बहुत ज़रूरी है और एनर्जेटिक आप होते हैं सोने के बाद। तो पावर नैप लें, 20 से 30 मिनट इज़ मोर देन इनफ। 20 मिनट की नैप मैं लेती हूँ, इवन 15 मिनट की नैप लूँ ना, मैं बिल्कुल टिप टॉप उठ जाती हूँ और मैं बिल्कुल एनर्जेटिक होती हूँ। तो रमज़ान में अपनी एनर्जीज़ को पीक पे रखने के लिए बेस्ट चीज़ क्या है? पावर नैप्स एंड रात को जल्दी सोना। फिर जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो होता है रियलिस्टिक गोल्स रखना ना। जैसे ये सोचना कि मैं इस रमज़ान में 3 से 4 कुरान पाक ख़त्म कर लूँगी। देखिए अ, ख़त्म करने पे आप कर सकती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप उसको समझ के पढ़ें। क्योंकि अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपने वो भी तो देखना है ना। तो रियलिस्टिक गोल्स रखें, ना कि आप बहुत तेज़ी से पढ़े हैं और यू नो समटाइम्स हमारा तलफ़्फ़ुज़ गलत ना हो जाए और यू नो अ, गुनाह ना मिले। तो बेहतर क्या है कि सोच के, समझ के, ठहर के और अपना रियलिस्टिक गोल रखें कि इतने मैंने जो है ना मतलब सिपारे 1 दिन में ख़त्म कर लेने हैं या मैंने इतनी इबादत कर लेनी है। ये जो महीना है, पाक महीना, सीरियसली इतनी एक्साइटमेंट होती है ना जब आप सिर्फ रमज़ान का सोचना शुरू कर देते हैं, अभी से इतनी एक्साइटमेंट है। सो अपनी इबादत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? रियलिस्टिक गोल्स रखें। देखिए, फिर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अवॉइड एनर्जी ड्रेनर्स। उसकी मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे दूँ कि मैं ना शुरू से ऐसा करती आई हूँ कि मैं जब भी रमज़ान होता था, मैं बहुत मतलब एक आध दफ़ा अगर मैंने ज़िंदगी में बहुत ग्रैंड इफ्तारी दी हो, तो वो एक अलग बात है। क्योंकि रमज़ान में आपको टाइम पे सब कुछ देना पड़ता है और उसमें आप रोज़े हैं, सुबह से लेके रात तक लगी हुई कुकिंग कर रही हैं और फिर आप बेहोश हो रही हैं और फिर मेहमानों ने आना है। तो उससे बेस्ट वे पता है क्या है, जो कि मैं करती आई हूँ काफ़ी सालों से। मैं जो अफ़्तारी बनाती हूँ, मैं अपने एक आध नेबर के घर भेज देती हूँ। मतलब आप हर रोज़ अफ़्तारी बना रहे हैं, एक ट्रे बनाई एक नेबर के घर, दूसरी ट्रे बनाई दूसरे नेबर के घर दे दी। उससे ये होता है कि अफ़्तारी तो बन ही रही है ना, तो आप उनके घर भिजवा दें क्योंकि सीरियसली रमज़ान में ना मुझे जो मेन चीज़ अच्छी लगती है ना, वो होता है मेरे अपने घर में सुकून से बैठ के मैं अफ़्तारी अपनी एन्जॉय करूँ। अपने घर में बैठ के अपना सिपारा, क्योंकि देखिए बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि आपने कुरान को देना होता है, बहुत सारा टाइम ऐसे जो आपने अपनी टाइम पे नमाज़ पढ़नी होती है। तो वो टाइम आप तैयारी करने कि जी लोगों के घर जाना है, तो वो दैट इज़ नॉट माय थिंग। हाँ, कभी ये होता है कि अगर हमने जैसे मैंने अपना दाँतों की ब्रिजिंग करानी थी लास्ट ईयर, तो फिर हमने बाहर से इफ्तारी की थी, वरना पूरे रमज़ान मैंने बाहर से कहीं इफ्तारी नहीं की, ना ही मुझे अच्छी लगती है। मुझे होता है इफ्तारी घर की बनी हुई, मेरे बच्चों को भी वही अच्छी लगती है और मुझे भी। वो 10 दफ़ा बोल दो ना तो कहते हैं नहीं बाहर की इफ्तारी हमने नहीं करनी। और बेस्ट होता है कि आप अपने घर में जो बना रहे हैं, वो हमसायों के जिनके घर भेजना है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है स्क्रीन टाइम एंड कॉलिंग द पीपल। बहुत से लोग होते हैं वो रमज़ान में भी ना इधर फ़ोन, उधर फ़ोन, बहन को फ़ोन वो टाइम ना वो दूसरा बेचारा बंदा जो है ना आपसे शर्मो-शर्मी ये नहीं बोल रहा था कि अभी मैं क्या कुछ कर रही थी या मेरा ये इबादत का टाइम था। तो रमज़ान में कोशिश करें ना कि इस फ़ोन से दूर रहें। मतलब कोशिश करें कि वो टाइम ना अपनी इबादत को दें, ना कि 1 आध 2 घंटे आप फ़ोन पे बातें करने में लग जाएँ। कोई बात नहीं है, 5 मिनट बात करके फ़ोन बंद कर दें। तो ये एक छोटी-सी चीज़ है जो आपके लिए भी बहुत अच्छी है और आप उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है जिनको आप फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो रमज़ान में कोशिश करें कि स्क्रीन टाइम अपना ख़त्म ही कर दें तो बेहतर है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम मत करें, वो ही करें जो कि आपके बस की बात होती है और ज़्यादातर टाइम या है क्या है, अपनी इबादत को देना, क्योंकि ये वो महीना है जो कि आपका है, जो कि आपकी ज़ात का महीना है, तो इसको वेस्ट मत किया करें। फिर जिस्म को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। नींबू पानी बना लें, शरबत जो भी होता है, क्योंकि मैं तो इतना शरबत नहीं पी सकती, तो आई मोस्टली
ट्राई कि मैं पानी की क्वांटिटी जो है ना, जब तक मैं जाग रही होती हूँ, मतलब मगरिब से इशा के बाद तक एक जितने भी घंटे होते हैं उसमें मैं कोशिश करती हूँ पानी बहुत पीऊँ। क्योंकि मैं मोस्टली सहरी बच्चों को बना के दे दूँ, लेकिन मैं सहरी नहीं करती। 1 आध ग्लास पानी पी लिया, दैट्स इट। मैं जो है ना काफ़ी सालों से सहरी नहीं करती, 1 आध खजूर खा ली, कुछ खा ली, बस उसके बाद मुझसे वो खाया नहीं जाता, क्योंकि फिर मैं सारा दिन जो है ना मेरा दिल खराब होता है, तो मैं वो खा नहीं सकती। तो दिस इज़ विद मी, बट ये कि इट्स अप टू यू। आप जब भी उठे हुए हों, आप रोज़ा के हालत में ना हो, तो आपने अपने आप को, अपने जिस्म को हाइड्रेटेड रखना है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेट्स जो है ना, मैं तो फ्रूट चाट के अंदर भी डेट्स डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ऐसे मेरे बच्चे नहीं खाते। और प्रोटीन ज़्यादा कर लें, ठीक है? अंडे-शंडे और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा बेहतर हैं। कंपैरेटिवली हम बहुत मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, वो भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पिछले साल भी मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया था। वो ये नहीं कि मैं खा नहीं रही थी, मैं इतनी बड़ी इफ्तारी करती थी, बट लेकिन मैं क्योंकि सहरी नहीं करती, मैं सिर्फ़ पानी-वानी पी लेती हूँ, तो मेरा वेट बहुत अच्छा कम हो गया था। तो अब आपकी अपनी मर्ज़ी, क्योंकि ऑफ़ कोर्स सहरी तो मैं ये नहीं कि बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक मैं कुछ ना कुछ मुँह में डाल लेती हूँ। लेकिन ये कि मैं वो हेवी अंडे, पराठे ये सब कुछ नहीं खाती, लेकिन अगर आपके बच्चे खाते हैं, सो प्लीज़ उनको ज़रूर दें, क्योंकि उनको नीड है, और अगर आप भी खाती हैं तो वेल वेल एंड गुड, आप ज़रूर खाएँ। फिर है टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़रूर करें, रिमाइंडर्स लगा लें कि अभी मेरा इस वक़्त ये टाइम जो है, टाइम ब्लॉकिंग करें कि ये मेरा टाइम सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी इबादत के लिए, ये मेरा टाइम रिमाइंडर लगा लें कि ये अब इतने से इतनी देर तक मैं किचन में जाऊँगी। दूसरा ये है कि आप अपने फ़ोन पे पूरा स्केड्यूल बना सकती हैं कि मैंने अगले हफ़्ते का मील प्रेप एक ही दिन बैठ के कर लें कि अगले हफ़्ते में मैंने क्या-क्या बनाना है। इन केस कोई ग्रोसरी कम होती है, तो वो जब आप वीकेंड होता है तो जाके वो ले आएँ, ठीक है? तो ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ जब करेंगी तो अच्छे तरीके से कर लेंगी, ना कि रील्स स्क्रॉल करते हुए कर लें और जी रेसिपीज़ ही देखने में लगा दें। पहले से ही सारा मील प्लेप प्रेप कर लें, ताकि आपको रमज़ान में टाइम वेस्टेज ना हो इन स्क्रॉलिंग एंड सर्चिंग फॉर द गुड रेसिपीज़। और कुछ नहीं, अपने बच्चों को एक ड्यूटी दे दें। मैंने अपने बच्चों को भी ड्यूटी दी हुई है, मैंने अपने हस्बैंड को भी ड्यूटी दी हुई है। वो मुझे रेसिपीज़ पे रेसिपीज़ जो है ना वो भेजते रहते हैं, और मैं उसको अभी से ही मार्क कर रही हूँ कि ये भी बनाऊँगी, ये भी बनाऊँगी, ये भी बनाऊँगी। सो बेस्ट क्या है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरह से करें, ना कि उस वक़्त जो कि आपकी इबादत का टाइम है, उसको पीक टाइम यू कैन से साल का, उसको आप जो है ना वो स्क्रॉलिंग पे लगा दें। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में मेंटल सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। बुराइयाँ, लोगों से ग़िबतें, कॉलिंग करके इधर की उधर, उधर से उधर, उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसको प्लीज़ ब्रेक लगा दें, मत करें ये सब कुछ सीरियसली। मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ, बिकॉज़ आई एम नॉट अ फ़ोन पर्सन एनीमोर। मैं बहुत पहले कॉलें करती थी, बहुत पुरानी बात है, अभी मैं कॉल नहीं करती। मुझे होता है कि नहीं, ये टाइम मेरा है, और वैसे भी नॉर्मली आई एम नॉट अ कॉल पर्सन। तो बेस्ट क्या है कि ये टाइम जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ पे भी लगाएँ, ना कि आपसे ये सोचे फलाँ ने मेरे लिए ये बोला, उसने मेरे लिए ये बोला। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, उस टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करें, अपनी सेल्फ केयर करें, पानी पिएँ, डे की फजर के बाद अच्छे से अपनी सेल्फ केयर कर ली, मतलब स्किन केयर कर ली, रात को भी कर ली। इसको मैं अभी भी प्रमोट करूँगी, क्यों? क्योंकि अच्छा है, आपकी स्किन अच्छी होगी। पानी का इस्तेमाल आपने, जब मैंने आपको पहले बताया कि हाइड्रेटेड रखें अपनी बॉडी को, और अपने आप को रेडी रखें फॉर एवरीथिंग। बहुत ओवरबर्डनाइज़ मत करें अपने आप को कि जी मैंने आज सफाइयाँ भी करनी है, तो मैंने ये भी करनी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई चीज़ आपने नहीं साफ़ किया, आज वहाँ की डस्टिंग रह गई या उस कमरे की डस्टिंग रह गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बिलीव मी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अपने तहारत, सफाई, अपनी इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान दें कि ये बहुत ज़रूरी है। ये महीना अल्लाह हमें हर साल नसीब करे, आपके माँ-बाप को हर साल नसीब करे, व्हिच इज़ अ वेरी बिग थिंग। बस यू नो ये चीज़ें मेरे दिल में, क्योंकि मैं ये काफ़ी अरसे से ये वाली सारी रूटीन्स करती आ रही हूँ। सो आई वाज़ लाइक कि ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ। होप आप लोगों को ये जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा कि आपने अपना टाइम मैनेज कैसे करना है इन रमज़ान, क्योंकि बाबरकत महीना आ रहा है। एक्साइटमेंट आपको पता नहीं है मेरी कितनी होती है। और फिर मैं जो है ना, जब मेरा और कोई, जैसे मैं पढ़ लिया, कुरान सब कर लिया, मैं सीरियसली फिर मैं खाना काबा की जो लाइव वीडियो आ रही होती है, आई वॉच दैट। स्पेशली जब आप उम्रा करके या हज करके आते हैं ना, तो आपको बहुत याद आती है। मैं आपको बता नहीं सकती, वो उस टाइम पे मतलब मेरा दिल चाहता है मैं चली जाऊँ।
सो ख़ैर उम्मीद है कि ये जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ टिप्स वग़ैरह शेयर की हैं, वो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी आपके रमज़ान के टाइम मैनेजमेंट में और आप अपने रमज़ान को बड़े तरीके से मैनेज कर पाएँगी। सो उम्मीद है और बैकग्राउंड में मैं आपको बता दूँ मैंने नाश्ता बनाया था, फिर मैंने अपना एक प्लांटर को जो है वो खाली करके दूसरा मतलब प्रॉपर्ली उसको डिपॉटिंग की और अभी मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपने सारे जो प्लांट्स मेरे बॉटल्स में उनको मैं रिपॉटिंग करने में लगी हुई हूँ। और दूसरा ये कि मैंने आज बड़े मज़ेदार किस्म की जो सीख कबाब वाला पास्ता बनाया था और दैट्स इट बस कुछ कुछ तैयारियाँ चल रही होती हैं बैकग्राउंड में मैं जो थोड़ा बहुत सामान फ्रीज़ करके रख रही होती हूँ क्योंकि मोस्टली मैं ताज़ा बना रही होती हूँ, कुछ फ्रीज़ करके जो मुझे हेल्प आउट करता है दैट्स इट। तो वो उसमें भी लगी होती हूँ। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।